ये है दिल्ली दर्पण। ड्रग लेने वाले आते हैं और उनकी जगह बनी हुई है। यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, बिना पानी के कोई भी प्लांटेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आज पहुंचा हूं मैं आई ब्लॉक की ग्रीन बेल्ट के साथ। केशवपुरम के साथ एक नाला लगता है और नाले से बीच में अशोक विहार के साथ एक बहुत लंबी लगभग 1.5 किलोमीटर की ये ग्रीन बेल्ट लगती है। यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि यहाँ जो सूखे पत्ते होते हैं, गार्डन वेस्ट होता है, उसमें आग लगा दी जाती है और उस आग लगने की वजह से आसपास के न केवल कई पेड़ जल जाते हैं बल्कि जहरीली गैस भी निकलती है और प्रदूषण भी होता है। तो जो वॉकर्स थे उनको अच्छी खासी परेशानी होती है, लेकिन अगर जनता जागरूक हो तो इसका भी समाधान संभव है और ऐसा ही हुआ है इस ग्रीन बेल्ट में। फेडरेशन की शिकायत के बाद और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद यहाँ पर डीडी हरकत में आया है और उन जो तमाम सूखे पत्ते थे जो जले हुए थे उनको हटाया गया है। कुछ कार्रवाई भी हुई है, क्या हुई है इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल जी। पहले तो बताइए कि समस्याएं क्या क्या थी यहाँ पर? देखिए, समस्या 4-5 समस्या है। एक तो जो डीडीए ग्रीन बेल्ट है, इसका बेसिक पर्पज़ है, ये हमारे लिए एक लंग सा काम करती है, पर इसकी मेंटेनेंस नहीं होती थी। तो इस ऑटम के मौसम में जब ये पत्ते गिरते हैं, पतझड़ होती है, तो इसका प्रॉपर एक कलेक्शन होता था। इन्होंने अपने एक पिट्स भी खोदे हुए थे, पर होता था कि पिछले 4-5 साल से जब पिट में अपनी खाद ये पत्ते डाल देते थे तो उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, मैन्योर बनना चाहिए, आगे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, वो नहीं होता था। अब इस साल क्या क्या जितने भी ये फोलिएज गिरी है इन्होंने इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठे करते रहे और फिर एज़ यूजुअल हर साल क्या करते हैं, वीकेंड पे सैटरडे या संडे को उसमें आग लगा दी जाती है। और इस आग की वजह से क्या हुआ है कि जितने ये फोलिएज थी ये सब जली है, साथ में जितने भी हमने जो प्लांटेशन करी थी, बड़े बड़े पेड़, श्रब्स, ये सब जल के राख हो गई है। आप खुद वीडियो लीजिए, सब कुछ जल चुका है। इसके साथ साथ जितने पक्षी आते थे यहाँ पे वो अब उन्होंने आना बंद कर दिया क्योंकि उनके पास जब जगह ही नहीं है। और इसकी प्रदूषण जो हुआ है वो तो आप डीपीसीसी को बताएंगे, तो इतना इसके जो हानिकारक इफेक्ट होते हैं वो तो है ही। तो ये है बेसिकली, एक तो ये है। दूसरा, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, बिना पानी के कोई भी प्लांटेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। अब हुआ ये है कि यहाँ पे इन्होंने एसटीपी प्लांट के दौरान पानी के अपने वो स्टोरेज टैंक्स बनाए हैं, पर हुआ ये है कि बीच में करीब 1 किलोमीटर के पौने 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पे पाइप्स मिसिंग है, पानी की पाइप्स है ही नहीं। और जहाँ भी पानी की पाइप्स हैं वहाँ पे लीकेज हो रही है, वो वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, कोई उसकी वो कार्रवाई नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और तो और जो पाइप डली गई है, ये फुटपाथ देख रहे हैं आप, इस फुटपाथ को तोड़ के जब वो फुटपाथ ले किया गया तो पाइप टूटी हुई है, उसी पाइप के टूटी पाइप के ऊपर ये फुटपाथ ले किया गया। तो ये प्रॉब्लम्स है जो मेन। और दूसरा है कि माली अकाउंटेबिलिटी कुछ है ही नहीं, माली नज़र नहीं आता, बहुत भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। इसे आप डॉक्टर साहब फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इसे आप लापरवाही कहेंगे या करप्शन कहेंगे? इसे ये लापरवाही भी है और करप्शन भी है। लापरवाही तो ये है कि माली का जो काम है, माली का काम ये है कि वो जितने भी ये गार्डन वेस्ट होती है, स्पेशली ऑटम सीज़न के अंदर, ये सारी की सारी गार्डन वेस्ट को कलेक्ट करके इसके मैन्योर बननी चाहिए। ये इसका साइंटिफिक डिस्पोजल है। ये साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं होता। 5-6 पिट बने हुए हैं, पिट्स के अंदर 200-200 मीटर की दूरी है। वो कहते हैं ये आपके वॉकर आते हैं और वो सिगरेट के बट्स यहाँ पर डाल देते हैं, उससे आग लग जाती है। अब हम जानना चाहते हैं कि वो एक सिगरेट का बट एक कोने में आग लगाता है, फिर वो वहाँ से उड़ता है, फिर दूसरे पिट में जाता है, फिर वो सिगरेट का बट तीसरे में जाता है, फिर चौथे में। और हमेशा ये सैटरडे को होता है क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी संडे को नहीं होगी। दिखाते हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, पता नहीं किसने लगा दिया। और कई बार हो चुकी है, 3-4 बार FIR भी हो चुकी है, फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ा है। इतनी बड़ी पॉल्यूशन है, रेजिडेंशियल लोकेलिटी सारी साथ में लगती है। आप ये कल्पना कीजिए कि जो यहाँ मॉर्निंग वॉकर आता है उसकी तो जो हालत होती है जहरीली गैस से, जो रेजिडेंट्स हैं उनको घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल लापरवाही है। और उसके बाद जो है हमारा भी इशू ये है कि जब हमने कंप्लेंट लॉन्च करी, कमिश्नर DDA के पास भी गए, हॉर्टिकल्चर के पास गए, हम यहाँ के सांसद के पास भी गए और उस पर एक्शन जरूर चालू हुआ। लेकिन हमारा कहना ये है कि ये माली 10 साल से ऐसा कर रहे हैं, इन माली पे एक्शन क्यों नहीं होता है? वाई दे शुड नॉट बी सस्पेंडेड?
उनको सस्पेंड करना चाहिए ताकि वो आई ओपनर हो। अब वो अपना काम कर रहे हैं, चौकीदार को हटा दिया। अरे चौकीदार का इसमें क्या रोल? अगर किसी का काम था डिस्पोजल ऑफ गार्डन वेस्ट का, तो वो काम माली का था। अगर किसी को उससे फ़ायदा हुआ तो मालिक को हुआ है। तो मालिक ने ही अपने काम से बचने के लिए ऐसा गंदा हरकत करी है। अब उसके ऊपर आप डिपार्टमेंट कोई एक्शन, हमने कल परसों डिप्टी डायरेक्टर की भी यहाँ विजिट थी, तो उसको भी हमने ये कहा कि मीना साहब अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे पास पूरी बाइट्स हैं, वीडियो हैं, फिर हम लीगल रिकोर्स लेंगे और फिर उसके साथ इतना बुरा होगा जो हम नहीं चाहते। तो आप इस पर अपना डिपार्टमेंटल एक्शन लीजिए ताकि ये आगे से हरकत नहीं हो और आपके डिपार्टमेंट के और मालियों के लिए भी ये एक आई ओपनर हो। तो हमारा मुद्दा यही है। अभी डॉक्टर अतुल ने बताया पानी के बिना गार्डन की कल्पना करनी भी बेकार है। अब पानी है ही नहीं, अब आधे किलोमीटर तक पाइप लाइन ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? अब वो प्लांटेशन भी कर देंगे, वो सर्वाइव नहीं करेगी। अभी सारे के सारे पेड़ यहाँ पर जल गए, 5 जगह आग लगी एक ही दिन के अंदर। देखिए कितना बड़ा क्राइम। अच्छा जी, बिल्कुल शिकायत के बाद डीडी हरकत में तो आया, लेकिन क्या आप उससे सेटिस्फाई और क्या चाहते हैं अभी? हम यही चाहते हैं कि जैसे ये मॉर्निंग वॉकर के लिए जो दोनों साइड में जो हेज लगी हुई है, जो श्रब्स लगी हुई है, ये उनके लिए ऑक्सीजन टेंट का काम करती है। जब हम तेज़ी से चलते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और जो ये बीच में जो लगी रहती है दोनों साइड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर पता नहीं कितनी दूर के अंदर कितने सालों से वो जो हैज है मिसिंग है। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं भैया इसके हैज जो मिसिंग है इसको पूरा कर दो, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हो रही है। पिछले साल बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर बनाया था तो उन्होंने लगाई थी, लेकिन उसके ऊपर वाटरिंग नहीं हुई है, वो मर गए हैं। 80% वो जो लगाई थी पिछले साल वो मर गए। तो मेंटेनेंस नहीं है, पानी नहीं है, हैज पूरी हो, प्लांटेशन हो, प्रॉपर मेंटेनेंस इसकी हो, डिस्पोजल ऑफ गार्डन वेस्ट हो, यही मुद्दे हैं। ग्रीन में से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ। तो अब वो कैटर्स भी आती हैं, वो कैटर्स की एंट्री तो देखना काम मालिक का और चौकीदार का है। वो अपने पैसे लेते हैं, पैसे आपको लेके क्या लगता है कितने माली होते होंगे? जिस पार्क की मैं हालत देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई मालिक काम कर रहा नहीं, हो। कोई मालिक अगर आप ऑन पेपर देखें तो शायद इनके 8-10 माली हैं। अब खाली एक लास्ट में कॉर्नर में एक स्टोर रूम बना है, वहाँ पे एक माली होता है, वो भी इनका सीजनल होता है, एडॉक बेसिस पे होता है। रेगुलर माली कोई नहीं है यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये कहूँगा काव्या से ये दिखाइए कि किस तरह से ये जो जेसीबी के वैसे कमोबेश सारी स्थिति यही है। यहाँ पे जो है ना, देसी पेड़ों की भी जो प्लांटेशन की गई है बड़ और नीम की, वो आई ब्लॉक के लोगों के कंट्रीब्यूशन से पिछले 10-20 साल में की गई है। उसमें डीडीए का योगदान कम है। डीडीए का ब्यूटिफिकेशन पे कभी ध्यान रहे, लेकिन जो ऑक्सीजन के पेड़ हैं, जो देसी पेड़ हैं, जो अपनी यहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से पेड़ है, उनके ऊपर उनका ध्यान कम है। उसकी भी पॉलिसी कुछ चेंज हो, कुछ आरटीआई के माध्यम से पता लगे कि कितने करोड़ रुपए डीडीए इस ग्रीन बेल्ट पे खर्च कर रही है और एक्चुअल में कितना हो रहा है। ये भी पब्लिक की नॉलेज में आना चाहिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए अगर खर्च होता है और लगता कुछ भी नहीं। 51 साल हो गया मेरे को यहाँ पे रहते हुए, इस पार्क की डेवलपमेंट नहीं हुई। 51 साल हो गए मेरे को यहाँ पे देखते हुए, कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है। राइट हैंड 51 की साल तरफ से में बहुत कुछ हो जाता था। अभी ये ये जितनी प्लांटेशन प्लांटेशन यहाँ पर आप हुई देख रहे हैं ना है, जी। हमारे रेजिडेंट्स बाल्टी लेके जाके उसके अंदर पानी डालते हैं ताकि वो जो पेड़ लगे हैं वो चल पड़े। ये खुद डॉक्टर साहब और कोई डालते हैं। अभी वो तेज तो पानी बिल्कुल से वो डीडी डाल रहे हैं। पर्यावरण की कितनी चिंता करते हैं आप देख रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमने 2 साल पहले आए थे कुछ डीडीए के लोग एंड पॉलिटिशियन भी थे, तो उनको हमने बात कही थी कि इसको स्मूथ किया जाए, इस ग्रीन बेल्ट पार्क को जो है। अब आप देखिए कितना अनइवन है, इस पे कुछ मतलब घास नहीं उग सकती इसके ऊपर, कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर सकता आदमी। मतलब इतना सिंपल काम है कि इसको मतलब बिल्कुल लेवल कर दें। घास मतलब तभी पार्क बनता है, अगर आपका अनइवन होगा तो कोई पार्क नहीं है। तो एक वो है, एक दूसरा ये है मानसून से पहले पौधे लगाते हैं, एक उसके ऊपर एक आयरन का ग्रिल लगाते हैं, ट्री गार्ड। हाँ व्हाटएवर, तो वो नॉर्मली वो चोरी हो जाता है। दैट इज़ ओनली फॉर स्टीलिंग। ये भी एक मतलब बड़ी वो एक प्रॉब्लम है। मतलब वो है, इतना पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट होता है। मतलब वो पूरा का पूरा थोड़े टाइम बाद चोरी हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक लकड़ी की डंडी लगा के उसको रस्सी से बांध के व्हाटएवर, तो वो करके आप अपना पौधे को वो कर दें। टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट नहीं आपने करें। कभी गौर किया कि माली यहाँ काम करते होंगे? माली देखो क्या हालत है इसकी, बाकी तो मेरे मतलब बहुत नहीं नहीं, देखा। ऐसा तो नहीं है। बट बीच बीच में क्या होता है होते हैं कि दोपहर मतलब में, महीने में एक बार काम किया, वर्किंग आवर कम है। 4-5 दिन काम किया जैसे इकट्ठे 10 जो है। बजे से चलिए 4 मैं बजे तक कहूँगा काव्या साहब, इस पार्क की हालत देखिए। क्या कोई लगता है कि कोई माली काम कर रहा होगा? किस तरह की जगह है, घास वास यहाँ अगर चाहे तो भी नहीं लग सकती है। तो डीडीए ने कार्रवाई ज़रूर की है फेडरेशन की शिकायत के बाद, लेकिन कार्रवाई के नाम पे लीपापोती ज़्यादा थी। मैं दिखाना चाहूँगा जो ये पेड़ जो जल रहे हैं ये सब आग लगने की वजह से जल रहे हैं। तो तमाम हम इस पार्क के एक कोने में खड़े हैं
कमोवेश दूसरे कोने पे भी स्थिति ऐसी है। अब डीडीए हरकत में आई है और कार्रवाई के नाम पे कुछ लेपाप होती हुई है। जो पत्ते जले हुए थे उनको ढका गया मिट्टी से अभी। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो पिक कॉट है जहाँ पर ये सूखे पत्ते हैं और यहीं पर आग लगा दी जाती है। और बड़ा बचकाना बहाना उनका होता है कि जो वर्कर्स हैं उनके सिगरेट वो जला करके फेंक देते हैं। और बड़े वाजिब सवाल उठाए डॉक्टर साहब ने कि एक कोने में सिगरेट फेंकी जाती है और उस आग दूसरे कोने पे लग जाती है। तो जाहिर है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, काम ना करना पड़े इसलिए भी इस तरह की हरकतें होती हैं। और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला भी है। ऐसे किसी और पार्क की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं काव्य बजाज के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।